हेलो, नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं विश्व ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जा रही है। जैसे पहला टॉपिक था विश्व के प्रमुख द्वीप, अब बात करेंगे विश्व के प्रमुख नहर, आगे घास भूमि, मरुस्थल, नदियाँ, झील, इस प्रकार से अपन टॉपिकों की बात करेंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक है जो किन किन एग्जामों में आते हैं, विश्व भूगोल का पार्ट है जो किन किन एग्जामों में होता है। विश्व भूगोल का पार्ट एक तो एसएससी की जो भी एग्जाम होती है उनमें एसएससी में सभी एग्जामों में विश्व भूगोल का पार्ट आता है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओएसआई हो, 10+2 हो, जीडी हो, एमटीएस, जो भी एग्जाम हो एसएससी की उनमें ये टॉपिक पूछा जाता है। इसके अलावा रेलवे की बात करें तो रेलवे की, चाहे रेलवे कांस्टेबल की बात की जाए, चाहे एनटीपीसी की बात की जाए, चाहे डी ग्रुप की बात करें, उन सभी एग्जामों में, रेलवे की सभी एग्जामों में विश्व भूगोल से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें चाहे यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, आरपीएससी की भी जो एग्जाम होती है, जैसे आरएस की एग्जाम में पूछा जाता है। जो वर्ष 2018 में आरएस प्री एग्जाम हुई थी उसमें विश्व के प्रमुख नहर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था अपन आगे बात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ग्राम सेवक है, राजस्थान पुलिस है, जेल प्रहरी, इन सभी एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, टॉपिक किन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो पिछला अपन ने टॉपिक पूरा कर लिया था, विश्व के प्रमुख द्वीप, उसमें द्वीप कर लिए थे और द्वीप के बाद उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी बात अपन ने कर ली थी। आज का जो टॉपिक होगा वो विश्व की प्रमुख नहर है, कैनाल की बात की गई है और नहर टॉपिक पढ़ेंगे आज, और उसके बाद अगले वीडियो में नहर टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बातें की जाएगी। तो देखिएगा विश्व के प्रमुख नहर टॉपिक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन विश्व के प्रमुख नहर टॉपिक की बात की जा रही है। तो विश्व के प्रमुख नहर टॉपिक की बात करें तो पहली जो अपनी नहर आती है वो आती है स्वेज नहर। कौन सी आती है? स्वेज नहर आती है। देखो, स्वेज नहर की बात की जाए तो स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया? तो 1869 में क्या किया गया? निर्माण किया गया। अपन मुख्य रूप से विश्व की 3 नहर पढ़ेंगे, एक स्वेज नहर होगी, एक पनामा नहर होगी और एक कील नहर होगी। तीनों नहरों का निर्माण देखो, स्वेज नहर के निर्माण की बात की जाए तो कब? तो 1869 में। पनामा नहर का निर्माण कब? तो 1914 में। और कील नहर का निर्माण कब? तो 1948 में। इन तीनों नहरों के निर्माण का जो है वो गांधी जी के साथ बड़ा अच्छा संबंध है। गांधी जी का जन्म कब होता है? तो 1869 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत कब आते हैं? 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध के समय आते हैं, परंतु वापस भी चले जाते हैं। ध्यान रखना, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए गांधी जी भारत कब आए तो 9 जनवरी 1915, परंतु इसको मिला 1914 में पनामा नहर, और गांधी की मृत्यु 1948 में। 48 से 7 कौन सी नहर होगी? कील नहर। देखो, स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? तो 1859 में क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। 10 साल इसके निर्माण में। प्रारंभ की बात करेंगे तो कब है? 1859 में। और कब बनाया गया? तो 1869 में बनाया कर तैयार हुई। किस देश के द्वारा निर्माण करवाया गया? तो ब्रिटेन द्वारा। देखो, ब्रिटेन द्वारा क्यों निर्माण करवाया गया? ये पूरा का पूरा एरिया है जो ब्रिटिश द्वीप समूह में आता है। कौन सा आता है? और भारत और मिस्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन सभी देशों पर किसका अधिकार था यहाँ? तो यहाँ लगभग सभी देशों पर ब्रिटेन का अधिकार था। अब ब्रिटेन को क्या हुआ कि जो भी व्यापार करना था वो समुद्री रास्ते से इस प्रकार से जाना पड़ता था। क्लियर है बात? तो उसने एक उपाय देखा कि क्यों नहीं इस मार्ग को अपन सीधा कर लें। तो उसने क्या किया कि यहाँ मिस्र देश की भूमि को काट कर किसका निर्माण कर दिया। अब जैसे मान लीजिए मुंबई से सीधा जाना है तो रास्ता क्या हो गया? चेंज। तो ब्रिटेन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट देखो, बात करें तो नेक्स्ट बात बनती है कि मिस्र देश के सिन्हाई प्रायद्वीप को, कौन से प्रायद्वीप की बात की गई है? सिन्हाई प्रायद्वीप को काटकर इसका निर्माण करवाया गया था। देखो, सिन्हाई प्रायद्वीप को निर्माण किस प्रकार से, सिन्हाई प्रायद्वीप से कई क्वेश्चन बनते हैं।
यदि क्वेश्चन बनता है कि सिनाही प्रायद्वीप किसका भाग है, सिनाही प्रायद्वीप किसका भाग है, और ऑप्शन में देश हो, मिस्र हो, भारत हो, यमन हो, सऊदी अरब हो, तो आंसर होगा आपका मिस्र देश। किसका देश भाग होगा? मिस्र। और यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिनाही प्रायद्वीप किसका भाग है और ऑप्शन में महाद्वीप हो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो आंसर होगा एशिया महाद्वीप। यह कहना उचित होगा कि मिस्र देश का कुछ भाग एशिया महाद्वीप में आता है। जो मिस्र देश है वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, पर मिस्र का कुछ भाग किस में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप में जो भाग आता है वो कौन सा? सिनाई प्रायद्वीप। तो महाद्वीप की बात करेंगे तो कौन सा होगा? एशिया होगा, और देश की बात करेंगे तो कौन सा होगा? मिस्र होगा। तो सिनाई प्रायद्वीप मिस्र देश का भाग है। और इस सिनाई प्रायद्वीप को काटकर किसका निर्माण करवाया गया? सवेज नहर का निर्माण करवाया गया। कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है? 162 किलोमीटर। मतलब इस लाल सागर से भूमध्य सागर में जोड़ने के लिए 162 किलोमीटर लंबी क्या बनाई गई? सवेज नहर। मिस्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956। 1950 में मिस्र स्वतंत्र होता है और मिस्र के राष्ट्रपति बनते हैं नासिर। कौन बनते हैं? मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कब किया? 1956 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए, यूएनओ की बात की जाए, यूएनओ ने इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण की सहमति कब दी? 1967 में क्या दे दी? सहमति दे दी गई। इसको पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया। पूरे विश्व के जहाज यहाँ आ जा सकते हैं। 1956 से पहले यहाँ जहाज केवल किसके आ जा सकते थे? तो ब्रिटेन के ही आ जा सकते थे। क्लियर हो गई बात? तो अंतर्राष्ट्रीयकरण कब? 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर द्वारा। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीयकरण की अनुमति कब दी? तो 1967 में क्या दी गई? अनुमति दी गई। अब देखो सवेज नहर से संबंधित आगे बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन ये बनता है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती, किससे जोड़ने का कार्य करती है? लाल सागर को। बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि सवेज नहर किसको किससे जोड़ती है? तो ये लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती। अब देखो मानचित्र में ये जो भाग है ये लाल सागर है। कौन सा है? लाल सागर। और यहाँ ऊपर आता है जो कौन सा है? भूमध्य सागर है। ये भूमध्य सागर। तो ये पूरा क्षेत्र आपका भूमध्य सागर हुआ और ये पूरा क्षेत्र कौन सा हुआ? लाल सागर। और बीच में ये सिनाई प्रायद्वीप है पूरा का पूरा। ये कौन है? सिनाई प्रायद्वीप। और सिनाई प्रायद्वीप को काटकर किसका निर्माण किया गया है? सवेज नहर। अब देखो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। या लाल सागर को किससे जोड़ने का कार्य करती है? तो भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य करती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सवेज नहर किनको आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर को किससे जोड़ने का कार्य करती है? भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट देखो इसकी बात करें कौन कौन सी झील इसमें आती है? तो ग्रेट बिटर, लिटिल और टिमसा झीलों से होकर गुजरती है। सवेज नहर का क्षेत्र है। इस नहर के क्षेत्र में प्रमुख झील आती है ग्रेट बिटर, टिमसा और लिटिल रन। यहाँ क्या आती है? झीलें आती है। ब्रिटेन की क्या कहते हैं? स्नायु नाड़ी कहते हैं। ब्रिटेन की क्या कहा जाता है? स्नायु नाड़ी कहते हैं। देखो स्नायु नाड़ी क्यों कहते हैं? जब सवेज नहर नहीं थी तो भारत से ब्रिटेन को व्यापार करने के लिए इस प्रकार इस रास्ते से जाना पड़ता था। और जैसे ही सवेज नहर बनी तो भारत से ब्रिटेन के व्यापार करने के लिए रास्ता ये हो गया, इस प्रकार से जाने लगी। अरब सागर, अदन की खाड़ी, बाबल मंदेव जल संधि, लाल सागर, सवेज नहर, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि और सीधा कहाँ चली गई? ब्रिटेन। स्नायु नाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि सवेज नहर बनने के बाद मुंबई व ब्रिटेन के मध्य लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। और कम होते इसको क्या कहने लगे? स्नायु नाड़ी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन की स्नायु नाड़ी किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन की स्नायु नाड़ी किसे कहते हैं? सवेज नहर को कहा जाता है। क्लियर हो गई बात आपकी कि ब्रिटेन की स्नायु नाड़ी
तो स्वेज नहर को कहते हैं। नेक्स्ट देखो, इस नहर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। नहर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, किसको किससे अलग करती है? एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। देखो किस प्रकार से करती है। मानचित्र की बात की जाए तो मानचित्र में यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है और इसके ऊपर वाला ये भाग कौन सा आता है आपका? एशिया महाद्वीप आता है। पहले अफ्रीका और एशिया आपस में सिनाई प्रायद्वीप से जुड़े हुए थे और वर्तमान में सिनाई प्रायद्वीप को काटकर किसका निर्माण कर दिया गया? तो स्वेज नहर का निर्माण कर दिया गया। अब देखो इसके ऊपर वाला भाग एशिया है, नीचे वाला भाग कौन सा है? अफ्रीका। तो एशिया को अफ्रीका से अलग करने का कार्य कौन सी नहर करती है? स्वेज नहर। वैसे बाब अल मंदेव जल संधि भी करती है, लाल सागर भी करता है और स्वेज नहर भी करती है, पर नहर की बात आएगी तो कौन सी है? स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाक नहर, मतलब जहाज से जो माल ले जाने का कार्य है वो सर्वाधिक किस नहर से होता है? तो स्वेज नहर से होता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है कि विश्व की सबसे व्यस्तम नहर की बात करें तो विश्व की सबसे व्यस्तम नहर आती है कील नहर, ठीक है, जो यहाँ जर्मनी देश में अपन बात करेंगे। क्लियर होगी? अब कील नहर से व्यस्तम तो है परंतु उससे सर्वाधिक यात्री जाते हैं, ठीक है। और इस नहर से बात की जाए स्वेज नहर से, स्वेज नहर से क्या जाता है? माल जाता है। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि स्वेज नहर के कारण किन महाद्वीपों की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। तो किन महाद्वीपों की दूरी कम हो गई? देखो एशिया और अफ्रीका में कोई अंतर नहीं हुआ, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में कोई अंतर नहीं हुआ, एशिया और इस तरफ यूएस से आता है उसमें कोई अंतर नहीं, इस तरफ उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका आते हैं, यहाँ कोई अंतर नहीं। अब देखो यूरोप, ये मान लीजिए भारत है, बाहर से यूरोप जाने का रास्ता ये था और जैसे ही ये बनी तो रास्ता क्या हो गया? ये हो गया। तो एशिया से यूरोप महाद्वीप के मध्य दूरी क्या हो गई? कम हो गई। इसके उत्तरी सिरे पर, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद। देखो उत्तरी सिरे की बात की जाए यहाँ एक बंदरगाह आता है जिसका नाम है पोर्ट सईद और दक्षिणी भाग पर जो बंदरगाह आता है वो तेवपिक बंदरगाह आता है। तो ये मुख्य क्वेश्चन इससे संबंधित बनते हैं। तो देखो स्वेज नहर की एक बार रीजन मार लेते हैं। रीजन की बात करते हैं तो स्वेज नहर निर्माण 1869 में किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा। किस देश की भूमि को काटकर? मिस्र देश की भूमि। मिस्र देश के किस भाग को? सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप किसका भाग है? देश पूछेंगे तो मिस्र, महाद्वीप पूछेंगे तो एशिया। और मिस्र किस देश का, किस महाद्वीप का देश है? तो अफ्रीका। कुल लंबाई 162 किलोमीटर है। मिस्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीयकरण 1956 में किया और यूएनओ ने इसकी अनुमति कब दी? तो 1967 में दी। लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। स्वेज नहर में ग्रेट बिटर, लिटिल झील, टिम्सा झीलें आती है और इसे ब्रिटेन की क्या कहते हैं? स्नायु नाड़ी कहते हैं। ब्रिटेन की क्या कहते हैं? स्नायु नाड़ी कहते हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करती विश्व की सबसे बड़ी पोतवाक नहर है। उत्तरी सिरे को पर पोर्ट सहित बंदरगाह है और दक्षिणी सिरे पर कौन सा बंदरगाह है? तेवपिक बंदरगाह है। नेक्स्ट देखो नहर की बात करते हैं तो नेक्स्ट नहर आती है आपकी, कौन सी आती है? पन्नामा नहर। और पन्नामा नहर का निर्माण कब किया गया? तो 1914 में। अभी मैंने बताया था कि स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया? तो 1869 में स्वेज नहर का क्या किया गया? निर्माण किया गया। क्लियर है बात? तो 1914 में यूएसए द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण। यह आपका जो मानचित्र में देश है ये आपका कौन सा है? यूएसए। और यूएसए द्वारा पनामा देश की भूमि को काटकर, ये जो मैं ग्रीन कलर में जो देश दर्शा रहा हूँ ये पूरा का पूरा देश कौन सा आता है? पनामा देश आता है। और इस पनामा देश की भूमि को काटकर किसका निर्माण किया गया? पनामा नहर का निर्माण किया गया। या आपकी कौन सी नहर है? पनामा नहर। लंबाई की बात करें मुख्य रूप से इसकी 77 किलोमीटर आती है और एनसीईआरटी इसकी लंबाई कितनी देती है? 82 किलोमीटर इसकी लंबाई देती है। अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है
कि पनामा नहर किसको किससे जोड़ने का कार्य करती है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। ये जो भाग आता है विश्व मानचित्र का, ये आपका कौन सा भाग आता है? प्रशांत महासागर आता है। क्लियर होगी बात? ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, इनके जो पश्चिम का भाग आता है वो किस में आता है? आपका प्रशांत महासागर में आता है। और ये जो महासागर आता है इस तरफ, ये आता है आपका अटलांटिक महासागर, और इसको अंध महासागर भी बोला जाता है। तो प्रशांत महासागर को किससे जोड़ने का कार्य करती है? अटलांटिक महासागर से, या अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। अब देखो अटलांटिक महासागर का ये जो भाग आता है ये कहलाता है कैरेबियन सागर, और प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ने का कार्य भी कौन सी नहर करती है? पनामा नहर करती है। अब देखो पनामा नहर से संबंधित आगे क्या क्वेश्चन बनते हैं। वही बात, प्रशांत महासागर को किससे जोड़ने का कार्य करती है? कैरेबियन सागर। ये आपका इस तरफ प्रशांत महासागर है, और ये भाग कौन सा आता है? कैरेबियन सागर। एकमात्र नहर है जिसमें क्या पाया जाता है? लॉक सिस्टम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पानी का तल है वो समान नहीं होने के कारण इसमें लॉक बनाए गए। इस प्रकार से ये जहाज आती है, लॉकडाउन कर दिया जाता है, अप कर दिया जाता है। एक बार में कितनी जहाज? तो एक ही जहाज जाती, एक बार में इस नहर में कितनी? क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम है, और एक बार में कितनी? एक ही जहाज आती है। सर्वाधिक लाभ, पनामा नहर का सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? तो सीधी सी बात है, इसका निर्माण यूएसए ने करवाया, तो लाभ भी किसको मिलेगा? सर्वाधिक यूएसए को मिलेगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लाभ किसको है, तो यूएसए को। यूएसए क्या करता है कि ये यूएसए का पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। अब क्या होता है कि कोई माल यदि पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर जाना है तो वो इस प्रकार से लेकर जाएगा, ठीक है, या पूर्वी तट से पश्चिमी। और अमेरिका और कनाडा का जो औद्योगिक एरिया आता है वो ग्रेट लेक्स का क्षेत्र आता है, और इससे जो माल सप्लाई किया जाता है वो पनामा नहर से किया जाता है। इस कारण इस नहर का सर्वाधिक लाभ है जो किसको मिलता है? यूएसए को मिलता है। आगे देखो बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका को किससे अलग करती है? दक्षिणी अमेरिका से। ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है, और ये पार्ट कौन सा है? साउथ अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से करती है कौन सी नहर? पनामा नहर। इसके उत्तर में कौन सा बंदरगाह है? कोलोन बंदरगाह है, और दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है? पनामा। और ये नहर जब चर्चा में थी, जब पनामा पेपर्स घोटाला चर्चा में आया था, उस समय एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ध्यान रखना, कोई मुद्दा करंट का रहता है तो करंट से संबंधित भूगोल या पॉलिटिकल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा ना। नेक्स्ट देखो बात करते हैं, नेक्स्ट झील नहर आती है आपकी कील नहर। कौन सी आती है? कील नहर। देखो कील नहर निर्माण कब? तो 1948 गांधी जी की मृत्यु के साथ इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ 1948। ये पूरा जो मानचित्र दिखाई दे रहा है ये यूरोप महाद्वीप का मानचित्र है। क्लियर हो गई बात? लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी है? तो 99 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किस देश की भूमि को काटकर इसका निर्माण करा है? देश पूछेंगे तो कौन सा? जर्मनी। और जर्मनी देश का भाग पूछेंगे तो कौन सा भाग आता है? जटलैंड प्रायद्वीप या जूटलैंड प्रायद्वीप। अब देखो जटलैंड या जूटलैंड प्रायद्वीप की बात की जाए तो कौन सा है? ये जो भाग है पूरा ये जटलैंड प्रायद्वीप है, और ये जो देश है ये कौन सा है? जर्मनी। और ये डेनमार्क है, और ये नीचे वाला कौन है? जर्मनी है। जर्मनी देश के जटलैंड प्रायद्वीप को काटकर किसका निर्माण करवाया गया है? तो कील नहर का निर्माण करवाया गया। किसको किससे जोड़ती है? तो ये भाग आता है आपका उत्तरी सागर, और ये आता है आपका कौन सा? बाल्टिक सागर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी नहर करती है? तो कील नहर करती है। क्लियर हो गई? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। विश्व की सबसे क्या है? व्यस्तम नहर है। कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है बीची नहर है। देखो बीची की बात की जाए,
किस नहर से सर्वाधिक माल का परिवहन किया जाता है? तो स्वेज नहर है। और बीजी व्यस्तम की बात की जाए तो व्यापार, सर्वाधिक व्यापार तो होता है स्वेज नहर से। और यात्री की बात की जाए तो सर्वाधिक यात्री जाते हैं कील नहर से। तो यह विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है और इसे यात्री जाते हैं इन नॉर्वे, स्वीडन, इस प्रकार के देशों में यहाँ से क्या जाते हैं? यात्री। और सबसे बड़ी पोतवाक नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी क्या है? पोतवाक नहर। ये डेनमार्क को जर्मनी से अलग करती है। मैंने ये बताया कि ऊपर वाला भाग कौन है? डेनमार्क। और नीचे वाला भाग कौन है? जर्मनी है। आपस में इनको क्या करती है? अलग करने का कार्य करती है। तो ये आपकी होगी कील नहर। निर्माण 1948 में, लंबाई 99 किलोमीटर, जटलैंड प्रायद्वीप को काटकर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। विश्व की सबसे व्यस्तम नहर, डेनमार्क को जर्मनी से अलग करने का कार्य करती है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इससे संबंधित है। नेक्स्ट नहर आती है आपकी नेक्स्ट नहर की बात की जाए तो सू नहर आती है। देखो सू नहर सुपीरियर झील को किससे जोड़ती है? तो हैरोन झील से जोड़ती है। ये जो 2018 में RSPRI एग्जाम हुई थी उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था। एक स्वेज नहर थी, एक स्वेज नहर थी, एक पनामा नहर थी, एक कील नहर थी और एक सू नहर थी। एक तरफ इन नहरों का नाम था और एक तरफ क्या करना था? मिलान करना था कि भाई स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है। तो भी मैंने बताया था कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से या बाल्टिक सागर को एलब डेल्टा से एलब एस्टुरी से जोड़ती है। उसी प्रकार सू नहर किससे जोड़ती है? सुपीरियर झील को किससे जोड़ने का कार्य करती है? हैरोन झील। ये देखो ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये पूरा क्षेत्र है, इसमें 5 झीलें, सुपीरियर है, मिशिगन है, हैरोन है, ईरी है और ओंटारियो। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का जल ग्रहण क्षेत्र है और कनाडा और किसकी सीमा पर है? USA की सीमा पर स्थिति है। अब देखो इसकी बात करें तो ये जो नहर है वो आपकी है सुपीरियर झील। और इसके नीचे वाली झील आती है आपकी कौन सी? मिशिगन। और ये झील आती है आपकी कौन सी? ये झील आती है आपकी हैरोन झील। और इन दोनों झीलों को आपस में जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई है सू नहर। और सू नहर किसको? सुपीरियर झील को हैरोन झील से जोड़ने का कार्य करती। इसके बाद आती ईरी नहर। देखो ईरी नहर की बात की जाए तो ये आपकी हैरोन झील है, क्लियर है बात। और ये जो झील आती है आपकी आती है ईरी झील। और इन दोनों झीलों को जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई जिसका नाम है ईरी नहर। और इसके बाद लास्ट झील आती है वेलैंड नहर। ये आपकी ईरी झील है और ये है आपकी वेलैंड नहर। और इनको जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है वेलैंड नहर। तो ये था विश्व की प्रमुख नहर टॉपिक आपका। नहर टॉपिक आपका पूरा हो गया। आगामी जो वीडियो है उसमें नहरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की जाएगी। तो इसकी रीडिंग लगा लें, पढ़ लें अच्छे से। और आगामी टॉपिक है जो इसमें प्रमुख है नहर। अपन एक एक टॉपिक चलते जाएंगे, जैसे द्वीप हो गया, इसके बाद नहर हो गया, इसके बाद अन्य घास भूमि, मरुस्थल, झील, नदियाँ, इस प्रकार से अपन टॉपिक करते रहेंगे। तो आपको धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट